पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स पहली बार 80,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान बरकरार। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 1200 से जायद पॉइंट्स का इजाफा। पंजाब भर में दफ़ा 144 के तहत जलसे, जुलूस और मुजाहिरों पर पाबंदी। सिक्योरिटी खदशात पर एक हफ्ते के लिए इज्तिमात और धरनों पर भी पाबंदी होगी। महकमा दाखिला का कहना है सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर पाबंदियां आयद की जा रही हैं। बानी पीटीआई और बुशा बीबी के खिलाफ इद्दत निकाह केस में शिकायत कुनंदा खावर मानिका के वकील की समाअत मुलतवी करने की इस्तदा। सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशा बीबी की अपीलों पर सेशन जज अफजल मजोका की अदालत में समाअत। जज ने पीटीआई वकला से कहा मुझे सजा मुअत्तली पर मुतमईन कर दें। पीटीआई वकला ने कहा मुकम्मल मुआवनत के लिए तैयार है। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। सक्खर, लाड़काना और मेहर में शदीद बारिश। नशेबी इलाकों में पानी घरों में दाखिल। सिंध में बारिश का सिलसिला इतवार तक जारी रहने की पेशगोई। कराची के मज़ाफ़ात में भी बारिश का इम्कान। फैसलाबाद में आसमानी बिजली गिरने से नौजवान जाँ बहक। दीगर 2 अफराद की हालत तशवीशनाक। खुशाब में बारिश के दौरान छत और दीवारें गिरने से 5 बच्चों समेत 6 अफराद जख्मी। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में गरज चमक के साथ कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। बालाई इलाकों में यालाबारी। सक्खर बैराज का गेट नंबर 47 मरम्मती काम के दौरान गिर गया। बैराज पर इमरजेंसी नाफिज, आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। गेट नंबर 47 और 43 के पिलर्स को भी नुकसान पहुंचा है। पानी गेट के ऊपर से गुजरकर डाउन स्ट्रीम जाने लगा। वज़ीर आब पाशी सिंध जाम खान शोरों का मुतासिरा बैराज का दौरा, दरवाज़ों को पहुंचने वाले नुकसानात का जायजा लिया। जाम खान शोरों ने कहा कि गेट की मरम्मत के बायस लेफ्ट और राइट बैंक कैनाल को पानी की फराहमी बंद रहेगी। बलूचिस्तान का 850 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। ग्रेड 1 से 22 तक मुलाजमीन की तनख्वाहों में 20 से 25%, जबकि रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 15% इजाफे की तजवीज़। चीन का आला सतह का वफ्द आज पाकिस्तान पहुंच रहा है। आला क़यादत से मुलाकातें, CPEC से मुतालिक बातचीत होगी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने बताया कि चीनी वफ्द से CPEC से मुतालिक कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेगा। पंजाब में हुकूमत और गवर्नेंस के निज़ाम में तब्दीली का फैसला। वजारतों और महकमों की रीस्ट्रक्चरिंग होगी। मरियम नवाज ने 14 रुकनी कमेटी बना दी जो 60 दिन में सिफारिशात तैयार करेगी। खसारे वाले इदारों की डाउन साइजिंग की जाएगी। एक ही काम करने वाले इदारे जम हो जाएंगे। मरियम नवाज ने रीस्ट्रक्चरिंग की मंजूरी दे दी। मरियम औरंगजेब कमेटी की कन्वीनर होगी। सऊदी अरब में जाँ बहक हाजियों में 58 पाकिस्तानी भी शामिल। जाँ बहक हाजियों की तादाद 1000 से जायद हो गई। ज़्यादातर अफवाद गर्मी की शिद्दत या गर्मी से हुई पेचीदगियों के बाइस हुई। जाँ बहक होने वालों में 658 का ताल्लुक मिस्र से और 68 का ताल्लुक भारत से है। उर्दन, इंडोनेशिया, ईरान, सेनेगाल, ट्यूनिस और कुर्दिस्तान रीजन के शहरियों की अमवात की भी तस्दीक। सऊदी हुकाम का कहना है कि दौरान हज इंतकाल कर जाने वाले बेशतर अफराद हज वीज़े पर नहीं बल्कि सयाहती या विजिट वीज़ा पर थे। ट्यूनिस और उर्दन की वजारत खारजा के हुकाम ने भी बेशतर जाँ बहक शहरियों के हज वीज़े पर ना होने की तस्दीक की है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हुजाजे कराम के जाँ बहक होने पर इज़हार अफसोस। पाकिस्तानी सिफारत खाने के हुकाम को हुजाजे कराम को तमाम सहूलियात देने की हिदायत। पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन और पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 71वीं सालगिरह। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बेनज़ीर भुट्टो उम्मीद, बहादुरी और हौसले की किरण थी। बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान को साइंसी, मुआशी और सनती शोबों में आगे बढ़ाया। मुल्क में रवादारी और इत्तेहाद के फ़रोग, शहरी आज़ादियों के तहफ़्फ़ुज़ और जमहूरियत की मजबूती के लिए अनथक जिद्दोजहद की। आमिराना हुकूमतों की जानिब से झूठे मुकदमात और कैद तन्हाई का सामना करने के बावजूद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो अपनी आखिरी सांस तक जुल्म व जबर के खिलाफ लड़ती रहीं। सालगिरह की तकरीब से बिलावल भुट्टो आज शाम कराची में खिताब करेंगे। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने पीपल्स पार्टी की तारीफ कर दी। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत करते हुए कहा वो सिंध में पीपल्स पार्टी के पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में काम की वजह से
पीपल्स पार्टी के मद्दाह हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में इंकिशाफ किया कि उनकी वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर से खुशगवार माहौल में गुफ्तगू हुई है। केपी को दरपेश मुश्किलात मुज़ाकरात के जरिए हल हो सकती हैं। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से मेज़बान हामिद मीर ने सवाल किया, तनख्वाहदार तबके पर टैक्सों का बोझ डाला जा रहा है। इस पर वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि आपने बिल्कुल सही कहा, तनख्वाहदार तबके के एतराज़ात जायज़ हैं। हम देखेंगे कि तनख्वाहदार तबके के लिए मज़ीद क्या किया जा सकता है। लोधरा में सरकारी जमीन के तनाज़े पर फायरिंग, सहाफ़ी जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक जमीन के तनाज़े पर अदालत ने हुक्म इम्तना भी जारी किया था। 50 से ज़ायद मुसल्लह अफराद के ज़मीन पर तामीर शुरू करने से झगड़ा हुआ। फौरी कार्रवाई न करने पर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार। बलोचिस्तान से अगवा किए गए 10 अफराद को ताहाल बाजियाब न कराया जा सका। शाबान के इलाके में पिकनिक पर गए 14 अफराद को नामालूम अफराद ने जुमेरात को यरगमाल बना लिया था। 4 को घर जाने की इजाज़त दे दी थी। गुजरात के इलाके मौजा आदोवाल में पुलिस अफसर का खातून पर तशद्दुद, वीडियो वायरल। SHO और दीगर एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज, मुल्जिमान को जेल मुंतकिल कर दिया गया। राजनपुर के इलाके हाजीपुर में पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का मुबैना तबादला। मतलूब डाकू संदलानी हलाक, दीगर डाकू फरार। मुलजिम के कब्जे से छीनी गई मोटरसाइकिल और असलहा बरामद। पत्तोकी में पुलिस खिदमत मरकज में ख्वाजा सेरा के डांस की वीडियो वायरल। दावा किया गया कि ख्वाजा सेरा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से वीडियो वायरल की। डांस के लिए बुलवाया किसने, डांस पर मजबूर किसने किया, वाक़े की तहकीकात हुई। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक बयान में कहा कि साबिक सदर लंडी कोतल प्रेस क्लब खलील जिब्रान के कत्ल का जानकर धचका लगा। खलील जिब्रान को उनके घर के करीब नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल किया। खलील जिब्रान ने कमीशन के साथ बड़ा काम किया। उनको अपने काम की वजह से कत्ल की धमकियां मिलती थीं। खलील जिब्रान के कत्ल की फौरी और भरपूर तहकीकात की जाए। उनके कत्ल में मुलविस अफराद का एहतसाब किया जाए। प्रेस को जिंदगी के खतरात से आज़ाद होकर काम करने के मौके दिए जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने प्रोग्राम कैपिटल टॉक में जियो न्यूज़ की तारीफ़ की है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि जियो न्यूज़ के मशकूर हैं। जियो न्यूज़ ने आगाही दी कि कौन से सेक्टर से GDP में कितना ताउन किया है और कितना टैक्स दिया है। अमरीका का इसराइल को लिबनानी तंजीम हिजबुल्लाह से जंग को मजीद ना फैलाने का मशवरा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने आला इसराइली हुकाम से मुलाकात में जंग के बाद गजा की हुक्मरानी से मुतालिक इक़दामात पर भी जोर दिया। रफ़ा में इसराइली टैंकों की पेशकदमी, फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों के कैंपों पर गोलाबारी, हमास की मुज़ाहमत, नस बारूदी मवाद से इसराइली टैंक तबाह कर दिया। जंगी मॉनिटरिंग ग्रुप का कहना है हमास रफ़ा शहर में इसराइली फ़ौज के साथ फैसलाकुन लड़ाइयों से गुरेज कर रही है। इसराइली फ़ौज के तर्जुमान ने कहा कि हमास एक नज़रिया है, हम किसी नज़रिए को ख़त्म नहीं कर सकते। T20 वर्ल्ड कप के सुपर 8 मरहले में भारत ने अफगानिस्तान को 47 रन से शिकस्त दे दी। भारत ने अफगानिस्तान को जीत के लिए 182 रन का हदफ दिया। सूर्या कुमार ने 28 गेंदों पर जारहाना 53 रन बनाए। जवाब में अफगान टीम 20 ओवर्स में 134 रन पर आउट हो गई। अर्शदीप और बुमराह ने 3-3 विकेटें हासिल की। और T20 वर्ल्ड कप सुपर 8 मरहले में बांग्लादेश के 141 रन हदफ के जवाब में ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका की टीमें आज शाम 7:30 बजे टकराएंगी।